So hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. So first of all, आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं. May this year 2021 brings you lots of happiness and prosperous life ahead. आशा करता हूँ कि साल 2021 के लिए आप जो भी टारगेट लेके चले हैं आप उसे जल्दी से जल्दी अचीव करें. सो टुडे इज 1 जनवरी. तो चलिए देखते हैं 1 जनवरी के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सो बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को. क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा गया है किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है. तो आपने मुझे उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम बताना है जिसे सिलेक्ट किया गया है एज द बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी इन द कंट्री. आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पर है ABCD और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम. द ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन अनाउंस्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी इन इंडिया. और ये जो अवार्ड है द अवार्ड ऑफ एक्सलेंस ये दिया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. और आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर कौन है. तो प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कौन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर विच स्टेट एज अ डिस्टर्ब एरिया फॉर 6 मंथ मोर. तो केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 और महीनों के लिए अशांत एरिया घोषित किया है. आपके ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी नागालैंड. तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो जो स्टेट है वो है आपकी नागालैंड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो नागालैंड स्टेट को हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है डिस्टर्ब एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ और ये किया गया है अंडर दी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958. अब सफा एक्ट के तहत जो है फ्रेंड्स इस एरिया को जो है डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है. तो आज का मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है एट प्रेजेंट में कितनी स्टेट में जो है अफसफा एक्ट लागू है. ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स में आपका अफसफा एक्ट जो आपका लागू है. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए फ्रेंड्स. थोड़ा सा यहाँ पे अगर कैपिटल की बात करूँ फ्रेंड्स नागालैंड की वो देखने को मिलेगी आपको कोहिमा में. अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर में. मिजोरम की कैपिटल है आइजोल में. और मणिपुर की कैपिटल फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है. आज का ये मेरा थर्ड क्वेश्चन, आपने मुझे मणिपुर की कैपिटल जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन फॉर द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस. तो कैबिनेट ने भारत और किस राष्ट्र के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है. आपका क्वेश्चन भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर श्रीलंका. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कंट्री है फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन ए भूटान. भूटान इज द राइट आंसर. तो हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में जिसको आपका चेयर किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल दे दिया है इंडिया और भूटान के कोऑपरेशन को फॉर द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस. तो फ्रेंड आप इस ट्रीटी के बाद में इंडिया और आपके भूटान है वो टुगेदर शेयर करेंगे रिमोट सेंसिंग ऑफ द अर्थ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम को, जो कि दोनों कंट्री के लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है. अगर बात करूँ भूटान की कैपिटल की फ्रेंड्स वो मिलेगी आपको थिम्फू में. और बात करूँ इंडिया की कैपिटल में वो मिलेगी आपको न्यू दिल्ली में. ऑप्शन बी को देखिए बांग्लादेश की कैपिटल आपकी ढाका में. सी म्यांमार की कैपिटल फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है. ऑप्शन डी को देखिए श्रीलंका. तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है श्रीवर्धनेपुरे कोटे में. ठीक है, श्रीवर्धनेपुरे कोटे. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आपके लिए. द विच नेशन प्लान टू हैव द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2026. तो 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस राष्ट्र की योजना है. आपके ऑप्शन है रशिया, चाइना, US या फिर ईरान. तो फ्रेंड्स ऐसा कारनामा जो है वो एक ही कंट्री कर सकती है, वो है आपकी ऑप्शन सी USA. यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो 2026 तक मून पर अपना एक न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करेंगे. और फ्रेंड्स ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा ये जिस वर्क पे काम करेगा वो होगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन कंसेप्ट के ऊपर ही आपका काम करेगा, आप इसे याद रखें. और ये जो है डिसाइड किया गया बाय दी नासा और इसके साथ में आपकी US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, दोनों के कोलैबोरेशन के साथ ही आपका
सेटअप किया जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर मून के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये जो आपका टारगेट डिसाइड किया गया था पहले 2021 में, लेकिन अब इसे शिफ्ट किया गया है 2026 तक। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई यहाँ पे रिसेंटली यूएसए द्वारा कि वो सेटअप करेंगे मून पर न्यूक्लियर रिएक्टर बाय 2026 तक। कैपिटल की बात करें यूएसए की फ्रेंड्स, वो है आपकी वाशिंगटन डीसी में। रशिया की कैपिटल मिलेगी आपको मॉस्को में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग में। और ईरान की कैपिटल मिलेगी आपको तेहरान में। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच नेशन इज एक्सेप्टेड टू ज्वाइन दी फाइव आइज अलायंस। तो फ्रेंड्स वो कौन सी कंट्री है जो ज्वाइन कर सकती है फाइव आई अलायंस को? आपका क्वेश्चन है इंडिया, जापान, रशिया या फिर फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, जापान। जापान इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फाइव आइज अलायंस में कौन सी कंट्री आती हैं। तो चलिए मैप के थ्रू जानते हैं फाइव आइज अलायंस में कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं। आपका एशिया का मैप, और यहाँ पे रहा आपका प्यारा भारत। और यहाँ से अगर हम अपने प्यारे भारत की ईस्टर्न की ओर चले तो यहाँ पे फाइव आइज ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है फ्रेंड्स आपका फाइव आइज ग्रुप का मेंबर है। उसके बाद है न्यूजीलैंड। ठीक है, दो कंट्री यहाँ पे हो गई। और अगर इससे हम पैसिफिक साउथ पैसिफिक ओशन होके चले तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट और उसके बाद कनाडा, और जो फाइव्थ कंट्री है वो है आपकी यूके, तो यूनाइटेड किंगडम। तो ये रही आपकी पांचवी कंट्री यूके। ये जो है फ्रेंड्स आपकी पांच कंट्री जो है वो है फाइव आइज का पार्ट। तो रिसेंटली उन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो है जापान को, जो कि आपका लोकेट करता है सी ऑफ जापान, साउथ कोरिया के बिल्कुल साथ में, यहाँ पर ये जो है अब आपका पार्ट बनने जा रहा है फाइव आइज ग्रुप का। तो फ्रेंड्स ये जो ग्रुप फाइव आइज इसलिए बना ताकि ये चाइना को टैकल कर सके। ये जो कंटिन्यूस यहाँ पे साउथ चाइना सी और आपका इंडियन ओशन में अपना दबदबा दिखाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए अभी रिसेंटली में जापान ने डिसाइड किया है कि वो भी फाइव आइज ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने जाना हमने मैप के थ्रू, तो यहाँ पे देखिए फाइव आई इज ए नेटवर्क ऑफ फाइव नेशन। जो मैंने मैप के थ्रू देखे उसमें कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए, हु कोलैबोरेट टू बेटर रिस्पोंड टू इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। तो चाइना ही नहीं बल्कि आपका नॉर्थ कोरिया को भी टैकल करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। और जापान इज ऑन इट्स वे टू बिकम दी सिक्स आइज। तो सिक्स आइज बनने जा रही है जापान इस ग्रुप की। तो जापान की कैपिटल की बात करें वो है आपकी फ्रेंड्स टोक्यो में। रशिया की कैपिटल है मॉस्को में। और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A new Indian mission will not be open in which among the following country in 2021? आपका ऑप्शन है इस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिकन रिपब्लिक या फिर युगांडा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स युगांडा। युगांडा में ही आपका इंडिया की न्यू मिशन ओपन करने की बात रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं की है। ये जो मिशन ओपन होंगे इस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक में। तो डोमिनिकन रिपब्लिक, पैराग्वे और इस्टोनिया में बात की है इस्टेब्लिश करने की प्राइम आपके इंडिया गवर्नमेंट ने, जो कि रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई बाय जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर द्वारा, कि हम जो है न्यू मिशन लॉन्च करेंगे इन थ्री नेशन में, जिनका नाम है इस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक में 2021 में। और इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका इस मिशन भी क्या हेल्प करेगा एक्सपेंड करने की इंडिया के डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स, डीपन पॉलिटिकल रिलेशन, एनेबल ग्रोथ ऑफ बिलैटरल ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स, फैसिलिटेट स्ट्रॉन्गर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए रिसेंटली हाल ही में जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अनाउंसमेंट की है कि वो इन तीनों देशों के साथ इस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिक रिपब्लिक के साथ रिलेशन जो है आगे आने वाले 2021 साल में न्यू मिशन सेटअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। क्वेश्चन समुद्रा गुप्ता, चंद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता या फिर हर्षवर्धना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आई होप आप जानते होंगे, ऑप्शन सी, कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता द्वारा ये आपकी इस्टेब्लिश की गई थी 5th सेंचुरी में। और बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को फ्रेंड्स बिलीव टू बी बर्थ ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एंड ड्यूरिंग कुमार गुप्ता, जिसका नाम लिया मैंने 5th सेंचुरी में। और फ्रेंड्स ये आपकी फेमस है यहाँ पे क्योंकि इसके जो इस पर्सन का नाम याद रखे, एक मुस्लिम रूलर जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। इन्होंने 1193 में इसको ब्रूटली बुरी तरह से जलाया था। और ये जो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लगभग आपका 3 महीने नहीं बल्कि फ्रेंड्स 3 महीने तक कंटिन्यू आग लगती रही थी इस यूनिवर्सिटी को। तो ये फैक्ट के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, तो वो थे आपके 1193 में बख्तियार खिलजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज। वाशिंग सोडा को आपका किस नाम से जाना जाता है? आपके क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर फास्फोरस। उसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है वाशिंग सोडा को। इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स आपका Na2CO3। Na2CO3 जो है इसका केमिकल फार्मूला है। फ्रेंड्स बात करूँ आपका ऑप्शन बी की सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो नाम है वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बाय होम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। पॉलिटी से क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन कि लोकसभा के स्पीकर को कौन चुनता है। आपका ऑप्शन ए ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन बी ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन सी पीपल ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है इलेक्ट करते हैं लोकसभा के स्पीकर को। और प्रेजेंट में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो है ओम बिरला, और ये हैं आपके इलेक्शन जो लड़े थे, ये स्पीकर हैं आपके, सॉरी एमपी हैं आपके कोटा के, राजस्थान कोटा से। तो आज का मेरा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में डिप्टी स्पीकर कौन है। ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजेंट में कौन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग। तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ओके, ऑप्शन ये है यहाँ पे ल्यूकोड्रेमा, हाइड्रोफोबिया, हाइपरटेंशन, या फिर आर्थरिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सॉरी आपका ऑप्शन बी हाइप्रोफोबिया। तो हाइप्रोफोबिया यानी कि पानी का डर, जो ये रोग होता है जब कुत्ता आपको काटता है, उसे जनरली कहा जाता है आपका रेबिस बी। रेबिस की बीमारी होती है फ्रेंड्स जब आपका डॉग काटता है, और इसमें होता यह है कि आपको डर लगता है वाटर से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने देखे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 जनवरी के। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछे आप उनका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।